गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए रावण की शाही सेना जब रणभूमि की ओर चली है तो रावण ने सबको संबोधित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि सैनिकों, तुम लोग बानर भालू को मारो और मैं दोनों राजकुमार को मारूंगा। ऐसा कह करके सेना को प्रस्थान किया है। और जब यह सुधि बानर सैनिकों ने पाई है तो श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए सैनिकों ने उन सब पर धावा कर दिए हैं। गोस्वामी जी ने रावण की सेना के बल को कहा तो साथ साथ श्री राम जी की सेना के बल को भी कहा। बानर भालू यूं ही नहीं है, सब विशाल शरीर वाले हैं, काल के समान दिखते हैं और ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मानो पंख युक्त अनेक रंग के पहाड़ चल रहे हो। बंदरों के अस्त्र शस्त्र है क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा उनके नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मानहि। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, नख दांत, शैल माने पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष, यही इनके आयुध है। इन आयुध में से नख दसन शस्त्र है, शैल और वृक्ष अस्त्र हैं। ये लोग ऐसे सबल हैं कि मन में जरा भी शंका नहीं है। बानर लोग कह रहे हैं श्री राम जी की जय हो। श्री राम जी सिंह के समान हैं, रावण रूपी मतवाला हाथी के मस्तक को विदीर्ण करने वाले हैं। दूह दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भीरे बीरयित राम ही, उतरावन ही बखानी। दोनों दिशि जय जयकार करी, दोनों तरफ से जय जयकार करते हुए। उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निज निज जोरी जानी, सभी ने अपनी अपनी जोरी को देख लिया दोनों तरफ से। मेघनाद जब रणभूमि में आया था उस समय भी गोस्वामी जी ने ये लिखा कि भीरे सकल जोरिन है सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। यहाँ पर रावण की सेना और श्री राम जी की सेना दोनों ने अपनी अपनी जोरी को जान करके दोनों योद्धा भीर गए। इधर श्री राम जी का बखान कर रहे हैं और उधर रावण का। भीरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी।
सैनिक लोग अपनी अपनी जोड़ी को देख करके तो भीड़ गए, परंतु विभीषण जी महाराज ने श्री राम जी की ओर जब देखा तो इनका मन अधीर हो गया। रावण के सामने श्री राम जी को बहुत छोटा समझा, और इसका कारण है प्रेम और श्री राम जी का माधुर्य। रावण रथी बिरथ रघु बीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर है और रघुवीर बिना रथ के हैं। यह देख करके श्री विभीषण जी अधीर हो गए। इनका धैर्य छूट गया। रावण रथी विरथ रघुवीरा। एक तो रावण स्वयं ऐसा दुष्ट है कि सबको रुलाने वाला है। रावयति सर्वान लोकान इति रावणः, रावयति सर्वान लोकान इति रावणः। वह रावण रथ पर है और श्री राम जी बिना रथ के हैं। श्री विभीषण जी महाराज इस व्यवस्था से परिचित हैं कि रथ पर होने से क्या लाभ होता है और बिना रथ के होने से क्या हानि होती है। यहां पर रथी का मतलब रथ पर है, इतना ही अर्थ है इसका। महाभारत में यह वर्णन किया गया है कि अर्धरथी, रथी, महारथी, अतिरथी, और उसके बारे में स्पष्टीकरण किया गया है कि 500 वीर से जो अकेले लड़ सके उसको कहते हैं अर्धरथी, अर्धरथी, और जो 1000 से लड़ सके वह रथी, जो 10,000 से लड़ सके वह महारथी, और जो असंख्य वीरों से लड़ सके वह अतिरथी कहलाते हैं। तो महाभारत में, महाभारत के प्रसंग में इस बात को स्पष्ट किया गया कि अर्धरथी किसको कहते हैं, रथी किसको कहते हैं, महारथी किसको कहते हैं, अतिरथी किसको कहते हैं। यहाँ पर रथी का मतलब महाभारत के उस रथी से अर्थ नहीं लगाना चाहिए। रथी का मतलब रथ पर है। वैसे श्री राम जी बिना रथ के हैं, इस बात का दुख सभी को है। श्री राम जी बिना रथ के हैं, इस बात का दुख सभी को है। जब श्री राम जी रथारूढ़ हुए हैं तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है, सबको बड़ी खुशी हुई है। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपिबल
पाई बिसेखी। अभी केवल विभीषण जी को अधीर होना गोस्वामी जी ने दर्शाया। यह दुख सभी को है, लेकिन सबके दुख को गोस्वामी जी ने नहीं कहा, क्योंकि वानर भालू पदचर चलने वाले हैं, वनचर हैं, पदचर हैं, और इन लोगों को अभ्यास है। तथा अब तक जो युद्ध हुआ है, किसी भी युद्ध में यहां पर कोई सवारी की बात नहीं कही गई है इस पक्ष से। इसलिए वानर भालू को दुख की बात नहीं कही गई। भगवान श्री राम जी के माधुर्य की प्रबलता कही है। माधुर्य की प्रबलता ऐसी है कि इसमें बड़े बड़े जानकार लोग विमोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें ऐश्वर्य का स्मरण नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि विभीषण जी महाराज श्री राम जी के ईश्वरत्व को नहीं जानते हो, सो नहीं जानते हैं। इन्होंने रावण की सभा में रावण से कहा, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोदुज धेनु देव हितकारी। भगवान श्री राम के ईश्वरत्व को प्रतिपादन श्री विभीषण जी ने किया है। श्री राम जी ने जब समुद्र तरण के संदर्भ में पूछा अपने सुग्रीव विभीषण सखाओं से, विभीषण जी ने कहा, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई विनय करी सागर संजाई। तो कोटि सिंधु शोषक तव सायक। विभीषण जी ने युद्ध भी देखा है। कुंभकर्ण जैसे महा बलशाली मारा गया है, परंतु वह रथ पर नहीं था कुंभकर्ण। तब विभीषण जी को कोई विषाद नहीं हुआ था। लेकिन रावण रथ पर है। श्री राम जी की ओर जब विभीषण जी ने देखा तो विभीषण जी माधुर्य में उनके ईश्वरत्व को भूल गए। तो भगवान श्री राम जी की माधुर्य लीला ही ऐसी है। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को डांटते हुए कहते हैं कि राजन, डरपत हों साचो स्नेह बस, डरपत हों साचे साचो स्नेह बस, सुत प्रभाव बिनु जाने, बूझिए बाम देव और कुलगुरु, हो तुम परम सयाने। तुम जानते नहीं हो श्री राम जी कौन है, स्नेह बस डर रहे हो। परंतु जब श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी अपना पितृत्व भाव महर्षि विश्वामित्र जी के ऊपर प्रस्थापित कर देते हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप इनके पिता हो गए।
तो परिणाम ये हुआ कि श्री राम जी की माधुर्य लीला में श्री विश्वामित्र जी विमोहित हो गए। गीतावली बालकांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 50 पद में, पैठत सरनि शिलनि चढ़ी चितवत, पैठत सरनि शिलनि चढ़ी चितवत, खग मृग वन रुचिराई, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। श्री विश्वामित्र जी डर जा रहे हैं, तालाब में जा रहे हैं कहीं डूब न जाए, पहाड़ पर चढ़ जा रहे हैं कहीं गिर न जाए, चोट न आ जाए। सादर सभय सप्रेम पुलकी, मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। माता श्री कौशल्या जी में अलौकिक ज्ञान स्थायी रहने का वरदान भी प्राप्त है, परंतु जब श्री कौशल्या जी श्री राम जी की ओर देखती हैं तो वे भी भूल जाती हैं ईश्वरत्व को और कहने लगती हैं, मारग जात भयावन भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी, घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। श्री राम जी कुछ नहीं बोलते हैं तो माता कहती हैं, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरई टारी। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। तो श्री राम जी का माधुर्य, श्री राम जी की रूप माधुरी ऐसी है कि देखने वाले के चित्त में वह ऐश्वर्य भाव चलायमान हो जाता है, माधुर्य प्रबल हो जाता है। श्री राम जी इतने सुकुमार दिखने लगते हैं कि मन को यह प्रतीत नहीं होता है कि इतना बड़ा कार्य भी श्री राम जी कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अब तक जो युद्ध हुआ है उसमें भी तो रथ नहीं था, तब तो विभीषण जी अधीर नहीं हुए थे, अब क्यों अधीर हुए? तो इसका समाधान ये है कि विभीषण जी महाराज इस बात को जान रहे हैं कि जितना युद्ध अब तक हुआ है उन सब से बड़ा युद्ध अब होने जा रहा है, क्योंकि रावण सबसे अधिक शक्तिशाली है, सबसे अधिक बलवान है। विभीषण जी महाराज भक्त तो है ही, परंतु साथ साथ राज्य व्यवस्था से भी भली भांति परिचित हैं, और इसीलिए श्री राम जी ने विभीषण जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुणन भाव अनीति, अति नय निपुणन भाव अनीति। माल्यवंत जी ने कहा, तात अनुज तब नीति विभूषण, सोउर धरहु जो कहत विभीषण। राज्य व्यवस्था से भली भांति परिचित है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण जी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि श्री राम जी और रावण की जोड़ी नहीं है। श्री राम जी के पास कुछ नहीं है, रावण के पास सब कुछ है।
अधीरता आ गई। भगवान श्री राम जी के वन मार्ग में 3 सखा मिले हैं और तीनों को मोह हुआ है। प्रथम सखा निषाद राज गुह। श्री राम जी ने स्वयं संबोधित करते हुए कहा, कहेऊ सत्य सब सखा सुजाना, मोहे देन पे तो आयसु आना। तथा महाराज सुग्रीव को संबोधित किया, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। विभीषण जी को भी सखा कहा। खलबंडली बसहु दिन राती, खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निब है कही भांति, सखा धर्म निब है कही भांति। ये तीनों सखा है श्री राम जी के। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को मोह हो गया था, उसी प्रकार से लंका के रणभूमि में श्री विभीषण जी को मोह हो गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझा करके मोह भंग किए। जो उन्होंने उपदेश किया उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। वैसे यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो उपदेश किए हैं, समझा करके मोह भंग किए हैं, ये अभी श्री राम गीता के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसको धर्म रथ कहते हैं। कुछ संतों ने इसे भगवत गीता भी कहा है। अच्छा, तीनों सखा को मोह हुआ है और तीनों को 3 लोग समझाए हैं। निषाद राज को मोह हुआ तो श्री लक्ष्मण जी समझाए। सोबत प्रभु हे निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। यहां से लेकर के भयउ विषाद निषाद ही भारी, भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी, राम सिए मही शयन निहारी। और श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी से लेकर के सखा समुझी अस परिहरि मोहु, सखा समुझी अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो। दूसरे सखा सुग्रीव, इनको भी मोह हुआ। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कुशपुर नारी। यहाँ से लेकर के भय दिखाई लय आवहु, तात सखा
सुग्रीव। भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव। इनको श्री हनुमान जी ने समझाया है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। यहाँ से सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना। श्री हनुमान जी ने समझाया इनको। और तीसरे सखा विभीषण जी, इनको श्री राम जी समझाए हैं। विभीषण जी ने कहा कि ही विधि जितव वीर बलवाना, तो श्री राम जी ने कहा सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो सेंदन आना। यहां से लेकर के प्रभु ने कहा कि जाके असिरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर तक। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा। बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रीति मन भासंदेहा। बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रीति होने के कारण मन भास संदेहा, मन में संदेह हो गया। फिर श्री विभीषण जी महाराज बंदी चरण में वंदन प्रणाम किए। प्रभु ने कहा विभीषण जी क्या बात है। विभीषण जी ने कहा प्रभु मेरे मन में संदेह हो गया है। बंदी चरण कहा सहित स्नेहा, चरण में वंदन प्रणाम करके स्नेह पूर्वक कहा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अत्यधिक प्रेम हो जाने के बाद उनके गुण दोष दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो। दोहावली 326 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। सूरा सेवरा आदरही निंदई सुरसरि बारी। जिनमें जिनको बहुत स्नेह होता उनमें उनको गुण दिखाई देता है। गीतावली बालकांड 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ल्याए संग कौशिक सुनाए कही गुण गण। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम लक्ष्मण जी को साथ में लाए हैं तथा श्री राम जी के गुणगण कह करके श्री मिथिलेश जी को सुनाए हैं। फिर भी श्री मिथिलेश जी का मन घबराता है, डरता है। उनका मन डरता है। श्री राम जी की माधुरी लीला में किशोरी जी का मन भी डरने लगता है। तुलसी तेव स्नेह के सुभाव बाऊ मानो,
चल दल कौशोपात करई चित चर को, चल दल कोशोपात करई चित चर को। जैसे बिना हवा के भी पीपल के पत्ता डोलता रहता है, वैसे ही अत्यधिक प्रेम में मन डगमगाता रहता है, डोलता रहता है। नियम यह है कि अपने मन के संदेह को निवेदित करने के पूर्व चरण में वंदन करना चाहिए। गुरुजनों के, स्वामी के चरण में वंदन प्रणाम करके फिर अपने संदेह को कहना चाहिए। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। केहि विधि जीतब बीरबलवाना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, न तो आपके पास रथ है, न तन त्राण है, न पद त्राण है। तन त्राण कवच नहीं है, पद त्राण जूता नहीं है, पनही नहीं है। वीर बलवाना रावण को केहि विधि जीतब, केहि विधि माने किस प्रकार से आप जीतेंगे। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। तो नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण जी के कहने का आशय ये है कि हम तो अनाथ थे, आपको पाकर के हम सनाथ हुए। हम अनाथ थे, जरत विभीषण राखे दीन्हु राज अखंड। विनय पत्रिका 152 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राखी विभीषण को सकई अस काल गहा को, राखी विभीषण को सकई अस काल गहा को। अजहु विराजत लंक पर दशकंठ जहां को। और गीतावली सुंदरकांड 34 पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, रावण रिपु ही राखी रघुवर बिनु को त्रिभुवन पति पाई है। रावण रिपु ही राखी रघुवर बिनु को त्रिभुवन पति पाई है। अर्थात कोई भी विभीषण जी को बचा नहीं सकता था रावण के क्रोध से। श्री राम जी बचाए। विभीषण जी महाराज कहते, हे नाथ, आप मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। आपके पास रथ नहीं है। युद्ध में रथ की बड़ी आवश्यकता होती है, वो भी तब कब, जब सामने वाला शत्रु रथ पर हो तब। रथ होने से सारथी रथी को बचाव करता है, स्वामी को बचाव करता है। क्योंकि उस समय में युद्ध जब दोनों ओर से होना शुरू होता है तो भूमि पर देखने के लिए मौका नहीं रहता है, हमेशा दृष्टि शत्रु पर रहती है। उसकी क्या गतिविधि है, क्या सोच रहा है शत्रु, क्या करने जा रहा है शत्रु, इस बात को देखते रहते हैं। ध्यान वहां रहता है। और सामने वाला शत्रु रथ पर है
और इधर रथ नहीं है तो फिर पांव न जाने कहां पड़ेगा। रणभूमि है, कहीं गड्ढा बना है, कहीं अस्त्र शस्त्र टूटे पड़े हैं, कहीं रथ के खंड पड़े हुए हैं, कहीं शव पड़े हुए हैं, कहीं खून जमा हुआ है। इस प्रकार से रणभूमि की स्थिति, रणभूमि की दशा बड़ी विभत्स होती है। विभीषण जी महाराज को इस बात को लेकर के बड़ी चिंता है कि रावण रथ पर है, श्री राम जी बिना रथ के कैसे लड़ेंगे, कैसे चलेंगे भूमि पर, कैसे रहेंगे। तन त्राण भी नहीं है, तन त्राण माने कवच भी नहीं है। यदि कवच होवे तो शरीर का बचाव होवे, शरीर सुरक्षित रहे। कवच है, लोहे की टोपी है, लोहे की टोपी है जिससे सिर का बचाव होता है, कवच से हृदय का, पीठ का बचाव होता है, जूता से पांव का बचाव होता है। शत्रु जब प्रहार करता है तो शरीर पर लगा भी तो शरीर कटा नहीं। पांव यदि पन ही युक्त है तो कहीं भी पड़ा तो कोई बात नहीं। श्री विभीषण जी कहते हैं सरकार आपके पास न रथ है, न तन त्राण है, न पद त्राण है। पांव में कांटे गर जाएंगे, हड्डी गर जाएंगे तो कैसे चलेंगे, कैसे रावण को मारेंगे। केहि विधि जितव वीर बलवाना, ये बलवान वीर रावण को किस प्रकार से आप जीतेंगे, आप बताएं। तब श्री राम जी ने कहा सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधाना श्री राम जी ने कहा सखा सुनो, जेहि जय होई सो स्यंदन आना, जेहि जय, जिस रथ से जय की प्राप्ति होती है, सो रथ, स्यंदन माने रथ, आना माने दूसरा है, आना माने दूसरा है। और आना का दूसरा अर्थ ये भी है कि आना माने मैं लाया हूं, मेरे पास है, आना माने दूसरा, और आना का दूसरा अर्थ होगा मेरे पास है, मैं लाया हूं। श्री राम जी ने कहा सुनहु सखा, कह कृपा निधाना। श्री राम जी कृपा के निधान हैं। इस प्रकार से उपदेश करेंगे कि विभीषण जी का मोह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। श्री राम जी ने सखा कह करके संबोधन किए, संबोधित किए। श्रुति कहती है जीव ईश्वर का सखा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्षम परिशस्व जाते। जेहि जय होई सो स्यंदन आना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना।
विभीषण जी महाराज यदि कहना चाहें कि सरकार वह रथ कौन है, तो उसी संदर्भ में प्रभु उसका परिचय दे रहे हैं कि जिस रथ से जय की प्राप्ति होती है वह दूसरा है, और वो है धर्म रथ। यतो धर्मस ततो जयः, यतो धर्मस ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं जय की प्राप्ति होती है। सखा धर्म में असरथ जाके, और जीतन कहूँ न कतहु रिपु ताके। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज माने सूरता, धीरज माने धीरता, तेहि रथ चाका, उस रथ के चाका माने पहिया है, उस रथ के पहिया है। सत्य शील, दृढ़ माने मजबूत, यही ध्वजा और पताका है। सत्य और शील इस रथ के दृढ़ ध्वजा और पताका है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा और पताका सचिन्ह भी होता है, बिना चिन्ह के भी होता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी की ध्वजा में हनुमान जी विराजित रहते हैं, इसलिए श्री राम जी कपि ध्वज हैं। श्री भरतलाल जी की ध्वजा कोविदार वृक्ष के चिन्हों से युक्त है, कोविदार वृक्ष के चिन्ह से चिन्हित है। आनंद रामायण में वर्णन है, जो ध्वजा श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की थी वही ध्वजा श्री भरतलाल जी की है। तो कोविदार वृक्ष के चिन्ह से चिन्हित है श्री भरतलाल जी के ध्वजा। श्री लक्ष्मण जी गरुड़ ध्वज हैं, इनकी ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह है। श्री शत्रुघ्न जी की ध्वजा में बाण का चिन्ह है। इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह की बात कही जाती है। सभी धर्म में अलग अलग चिन्ह ध्वजाओं पर विराजित है, तथा सभी देश के ध्वजा पर अलग अलग चिन्ह विराजित है। तो ध्वजा पर जो चिन्ह होता है उसे जाना जाता है कि ये अमु की ध्वजा है। ध्वजा दूर से दिखाई देती है, पहचान लिया जाता है उनकी ध्वजा है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, रथ में दो पहिए होते हैं, और यह बात वेदों में कही गई है। रथ में दो पहिए ही होते हैं, यह बात वेदों में कही गई है। अथवा तो यह समझ लीजिए कि दोनों भाग कहे गए, एक इधर के उधर के पहिया, दोनों अंग दोनों भाग कहे गए। सौरज माने शूरता होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए, और धीरज माने धीरता होनी चाहिए।
वीरता भी और धीरता भी हो, लड़ाई लड़ने के लिए शौर्य हो, धैर्य हो, लड़ने का सामर्थ्य हो और धैर्य भी होना चाहिए, धीरता होनी चाहिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बड़ऊ शंभुनत रहो कुमारी, सूरता है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बड़ऊ शंभुनत रहो कुमारी, ये सूरता है। शौर्य इसे कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट सकते। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको सूरता कहते हैं। धीरता कहते हैं अधीर नहीं होना, घबराना नहीं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। यदि वीर घबरा गया तो वह शरीर घायल हो जाता है, रक्त शरीर से बहने लगते हैं, बहुत चोट भी आ जाती है, तब भी वीर सन्मुख डटा रहता है। ये उसकी शूरता भी है और यही उसकी धीरता भी है। अधीर नहीं होता, वो इस बात को मन में नहीं आने देता है कि मैं अब मर जाऊंगा। जब तक उसकी सांस चल रही है लड़ने को वह उत्साहित रहता है, धीरता है उसकी, अपने मनोबल को कमजोर नहीं करता है। प्रश्न ये उठता है कि सौरज धीरज को पहिए से क्यों उपमित किया गया। प्रश्न उठता है कि सौरज धीरज को पहिए से उपमित क्यों किया गया। इसका समाधान यह है कि युद्ध में शूरता और धीरता की दृढ़ता ही मुख्य है। दोनों में दृढ़ता होनी चाहिए, शौर्य में भी और धैर्य में भी। दोनों मजबूत होना चाहिए। ना शौर्य कमजोर हो ना धैर्य कमजोर हो। थोड़े में घबरा जाना और थोड़े में निर्बल हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। शौर्य उसे कहते हैं जो कभी मन डरता ना हो, घबराता ना हो, कदराता ना हो। अधीरता ना वे धैर्य बना रहे। अचलता की समता है इसमें, अर्थात पीछे न हटना। धर्ममय रथ की विशेषता यह है, धर्ममय रथ की विशेषता यह है कि यह पीछे नहीं हटता है। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। रण में रथ को पीछे हटना उस रथ की न्यूनता है, उस पहिए की कमजोरी है कि पहिया पीछे खिसक गई, कमजोरी है उसकी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाण द्वारा भीष्म पितामह कर्ण के रथ के पहिए पीछे खिसकते हैं। पितामह भीष्म के बाण से, कर्ण के बाण से अर्जुन के रथ के पहिए पीछे खिसकते हैं। यहां श्री राम जी का रथ ऐसा नहीं है, वह धर्म रथ ऐसा नहीं है। तिल भर भी भूमि पीछे न हटे, यही तो उस पहिए की अचलता है, सौरज धीरज की दृढ़ता है। श्री राम जी कहना यह चाहते हैं, जिस रथ पर मैं सवार हूं वह रथ पीछे हटने वाला नहीं है, पीछे नहीं हटने वाला है। यह रथ आगे ही बढ़ता जाएगा। आगे चले बहुरी रघुराया। संकट पर संकट आता जा रहा हो फिर भी आगे चले बहुरी रघुराया, आगे ही चलते चले। देखो ये प्रसिद्ध लोकोक्ति है, वीर तुम आगे बढ़ो, धीर तुम आगे बढ़ो, दोनों शब्द जुड़ा हुआ है। हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, पढ़ाया गया है। तो वीर तुम आगे बढ़ो, धीर तुम आगे बढ़ो। अब वो बात समझ में आई कि सौरज धीरज तेरथ चाखा,
सौरज धीरज तेहिरज चाका, यही है वीर और धीर। वीर तुम आगे बढ़ो, धीर तुम आगे बढ़ो। वीरता और धीरता ये कहती है कि आगे बढ़ो, पीछे नहीं। 1 इंच भी नहीं पीछे हटना है, आगे बढ़ना है। दृढ़ तो सभी रथ है, परंतु आदि से अंत तक जो रथ पीछे ना हटे उस रथ की चलता है। इसीलिए कहा सौरज धीरज तेहि रथ चाका। ध्यान दीजिएगा, जीवन में शूरता भी होनी चाहिए और धीरता भी होनी चाहिए, वीरता भी होनी चाहिए, धीरता भी होनी चाहिए, शौर्य हो और धैर्य हो। कभी पीछे हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए, सदैव आगे आगे के सोचना चाहिए, पीछे के सोच में नहीं पड़ना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे काम बनाओ, हमारे पास समय है, आगे चलो, पीछे मुड़ के मत देखो। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील को ध्वजा पताका कहा, सो क्यों? सत्य और शील को ध्वजा पताका कहा, सो क्यों? इसका समाधान यह है कि जब रथ का ध्वजा पताका कट जाता है, जब रथ का ध्वजा पताका कट के गिर जाता है तो पराजय मान लिया जाता है, उसकी हार हो गई। रथ के ध्वजा पताका कट के गिरना पराजय सूचक है। रथ विभंजी हति केतु पताका, रथ विभंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। ध्वजा पताका गिरा तो समझ लो पराजय हुई। ऐसे ही सत्य और शील, ऐसे ही सत्य और शील से जो पुरुष गिर गया, सत्य और शील से जो पुरुष गिर गया, समझ लो उसको संसार रूपी शत्रु ने पराजय कर दिया। वह पराजित हो गया संसार रूपी शत्रु से। जिसका सत्य डिग गया, जिसका शील डिग गया, जिसका सत्य सलेह, सत्य और शील गिर गया, समझ लो वह संसार से हार गया। ध्वजा पताका रथ में सबसे ऊंचा दिखाई देता है, वैसे ही सत्य और शील समस्त सद्गुणों के शिरोभाग हैं, समस्त सद्गुणों में शिरोभाग है। सत्य का स्थान मुख है, शील का स्थान नेत्र है। शील समस्त सद्गुणों के राजा हैं। जिसमें शील आ जाता है समझ लेना चाहिए उसमें सभी सद्गुण आ जाते हैं। सत्य और शील, सत्य वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य और शील दोनों जीवन में ऊंचा दिखना चाहिए, ऊपर दिखना चाहिए। लोगों को लगे कि यह व्यक्ति सत्यवान है, सत्यवादी है, शीलवान है, सत्य बोलता है और सबसे विनम्रता पूर्वक मिलता है। सत्य का स्थान मुख है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम।
कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी। शील से बड़ा कोई गुण नहीं हो सकता, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और शील से बड़ा कोई गुण नहीं हो सकता। तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। सत्य और शील की ऊर्ध्व गति है, ध्वजा और पताका की ऊर्ध्व गति होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रथ के पहिए और रथ की ध्वजा पताका को कहा। यह भी मानो उन्होंने चमत्कार दिखाया। रथ के आदि और अंत को वर्णन किए। मूल में पहिया है और ऊपर ध्वजा पताका है, शिरोभाग। रथ में किंकनी, घंटी, धूरी ये सब होते हैं, पर गोस्वामी जी ने कहा मानो इसी के अंतर्गत सब है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। फिर भी संतों ने कहा कि श्रद्धा ही धूरी है, श्रद्धा ही धूरी है। शांति सद्गुण ये कड़ी है, शांति और सद्गुण यही कड़ी है। सद्व्यवहार यह इस रथ की पटरियां हैं, पटरी। धीरता यानी स्थिरता, स्थिरता यही आसन है। पूजा पाठ, पूजा पाठ, जप, हवन ये इस रथ के खंभे हैं। इस प्रकार से वर्णन किए गए हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। श्रद्धा धुरी है, शांति सद्गुण कड़ी है, सद्व्यवहार पटरियां हैं, स्थिरता आसन है, पूजा पाठ हवन खंभे हैं, संध्या तर्पण ये छतरी है। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल विवेक, बल विवेक माने ज्ञान, दम माने इंद्रिय दमन, और परहित परोपकार ये चार घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रूपी रज्जु माने रस्सी में ये जोड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोरे।
ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन सुजान सारथी है, बिरति माने वैराग्य, चर्म माने ढाल है, संतोष ही कृपाण है। श्री राम जी धर्म रथ को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।